अभी युवाओं की बात चल रही है कि युवा नेतृत्व होना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ने की बात हो रही है। सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली हैं। 4 अभी राजस्थान में वो बड़े नेता हैं क्योंकि टीकाराम जूली विपक्ष के नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं और अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री, सचिन पायलट वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बड़ी और अध्यक्ष रहे हैं। तो किस तरह से आप पायलट साहब 6 साल अध्यक्ष रहे हैं, तो सब अपने-अपने आप में बड़े नेता हैं और जब टिकट बँटेंगे, तो ये जो सीटों के सर्वे आएँगे, कायदे से उसी आधार पे टिकट बाँटने चाहिए, कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है तो उसको दो। अब वो किसी का भी फॉलोवर हो, लेकिन अगर जीतने वाला है तो उसको देना युवा चाहिए। नेतृत्व बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, युवाओं को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ। किस तरह से देखते हैं 2.5 साल के कार्यकाल को, 2 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए हैं बी और केंद्र में भी सरकार इनकी है। इनके वादे होते हैं अलग-अलग तरीके से। अभी ये कह रहे हैं कि हमारे रथ भी चल रहे हैं, भागीरथ की संज्ञा मुख्यमंत्री को दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे वो काम हुए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हुए। उतने काम तो हम इस सरकार में कर चुके हैं। इनसे ये कहना चाहिए कि जो पब्लिक कहे ना, वो बात सत्य है। मैं अगर अपनी तारीफ़ें यहाँ बैठ के करती रहूँगी तो वो सत्य नहीं है। पब्लिक बोले मेरे लिए या पब्लिक बोले सरकार के लिए कि इस सरकार ने इतना काम किया है और हमें ये सुविधाएँ ज़्यादा दी हैं पुरानी सरकारों से, बल्कि जो सुविधाएँ थी वो छीन ली गई हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे, गाँव में जाएँगे या शहरों में भी जाएँगे, सब जगह बुरी हालत है। मेरे यहाँ एक औरत काम करती है, उसका बच्चा अपंग है। वो गई, उसने कहा कि मुझे जो मुख्यमंत्री आवास है, उसमें मेरे को भी दो। साफ मना करके और जो वहाँ बैठा हुआ था हुँ। अफ़सर, उसने उसको भगा दिया। उसका देखिए काम ही अधिकारियों नहीं की हुआ। चल देखिए ये बात बहुत चर्चाओं में नेताओं से हमारी बात होती है कि अधिकारी ज़्यादा हावी है। क्या ऐसा लगता है हाँ, आपको? हाँ, बिल्कुल मेरे को लगता है। अधिकारियों की तो इतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग हो, तो अधिकारी का कोई वो ही नहीं बनता है कि वो इस तरह की हरकत करे पब्लिक के साथ। लेकिन ये है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसको कहो, ये सबसे बड़ी बात। वसुंधरा राजे का कार्यकाल और क्योंकि आपने देखा है ये कार्यकाल, कैसा देखते हैं इन दोनों को? नहीं देखिए बहुत फ़र्क है, अच्छा। बहुत फ़र्क है। उनका कार्यकाल उनका अपना ही था और ये कार्यकाल ठीक है, चल रहा है, सरकार चल रही है। अभी आपने जेन ज़ी का आंदोलन देखा, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई और जेन ज़ी का जो है परिवर्तन वो वाक़ई क्योंकि सरकार को बनाने में, बिगाड़ने में युवा का महत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है वोटिंग परसेंटेज अगर देखें। बिल्कुल होता है, तो आपको इन लोगों को तो सँभाल के रखना चाहिए और इनके काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। ये जो नीट का और ये सब हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों ने कई जगह आत्महत्याएँ की, ऐसा नहीं है। हुँ। और इतनी भीड़ जंतर-मंतर पे इकट्ठा होना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। और कौन-सी पार्टी का नेता नहीं पहुँचा? सब पहुँचे, उन्होंने इनको दिलासा दिलाई, समझाया लेकिन अ, जिस तरह से इन्होंने पैलेट गन्स चलाया, ये किए, ये कोई तरीका नहीं होता है। क्या उसको जिसको राहुल जी दिखा रहे थे टीवी पे, मतलब दया आती है ऐसे देख के कि क्या हालत कर दिया आपने। और दूसरी तरफ आप राम और धर्म, धार्मिक बातें करते हो और एक तरफ इस तरह की बात चंदा करते हो। चोरी की एक बात चल रही थी, हाँ, उसको लेकर भी बड़ा चंदा चोरी का। तो ले दे के मैं तो इस गवर्नमेंट से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक सवाल ये भी है कि आप महिला चेयरमैन रही हैं, राष्ट्रीय महिला चेयरमैन महिला आयोग की, तो किस तरह से देखती हैं अब में महिला अपराधों में क्या परिवर्तन लगता है लगातार घटनाएँ सामने आती हैं और क्या कुछ परिवर्तन उस दौर से इस दौर तक? देखिए, इस दौर में और उस दौर में ये फ़र्क है कि जब आप पेपर उठाते हैं, तो करीब 3 रेप केस पेपर में आते हैं और ये संख्या कम नहीं है, तो महिला अपराध बढ़ा है, महिला अपराध कम नहीं हुआ है और जो बालिकाएँ हैं, वो बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं। स्कूलों में उनके साथ रेप हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, तो इनको इन सब बातों पे कदम उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते? आपके टाइम पे 2 बड़े केस हुए थे, दामिनी और भंवरी कांड का। भंवरी कांड में राजनीतिक परिवार का मामला चला था क्योंकि सरकार में थे, उनको हटाया गया था, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया क्योंकि आप पे बड़ा दबाव उस देखिए टाइम रहा? वो केस जो है ना, वो फिर उसमें चला गया था।
इसलिए मेरा कोई वो से नहीं रहा उसमें। लेकिन जो दामिनी वाला केस था, उसको मैंने पूरा हैंडल किया और आप ताज्जुब करेंगे हमने उस केस को लेके फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए सिफ़ारिश की, वो बन गए। टाइम बाउंड प्रोग्राम के लिए की, वो हो गया। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि दामिनी केस का जो फ़ैसला था, वो 2024 में आया या 25 के स्टार्टिंग में आया। हाँ भैया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसे केसेस को अगर आप इतना लंबा करेंगे, तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद होते जाएँगे। अपराधी को तो तुरंत जब पता चल गया कि यही अपराधी है और उसने कबूल कर लिया, फिर इन्वेस्टिगेशंस किस बात के हैं? फिर तो आपको तुरंत उसको सज़ा देनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि महिलाओं के लिए सजग होना चाहिए। सिर्फ़ महिला सशक्तिकरण के नाम से कुछ नहीं होगा। उनको रिलीफ़ भी मिलना चाहिए। महिला आयोग चेयरमैन लंबा हो जिससे वो काम करे। हाँ, एक ये था कि जैसे 3 साल का पीरियड होता है, वो पूरा कर नहीं पाती हैं काम, लेकिन अगर इसको 5 साल किया जाएगा तो काम ज़्यादा अच्छा। देखिए हमारे साथ थी ममता शर्मा, पूर्व विधायक रही हैं और महिला चेयरमैन की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी चेयरमैन रही हैं। तमाम मुद्दों पर खासकर खुलकर बातचीत की, बेबाक तरीके से अपनी बातें रखती हैं, पहले भी रखती हैं, अभी भी रखती हैं और ऐसे में जो कुछ भी बूंदी में जिला जिला स्तर की जो बैठक थी, उस बैठक में जो उनके साथ हुआ, उसका खुलकर विरोध भी किया है। जिस तरह के बर्ताव विधायक के बेटे ने किया, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और माँग की है कि उन पर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई संगठन करे। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनसे मिलकर शिकायत करेंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे, राहुल गांधी से अगर मिलती है तो उनसे भी ये बात करेंगी कि महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे रहती है, तो कहीं न कहीं उन्हें महिलाओं का सम्मान भी बरकरार रखना होगा, कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। बड़े आरोप उन्होंने हरिवंश शर्मा पर लगाए क्योंकि उन्होंने भी फ़ोन करके माफ़ी भी नहीं माँगी। अगर विधायक को तो इस तरह से करेगा, कोई सार्वजनिक जीवन में वाले व्यक्ति किसी महिला के साथ इस तरह से बर्ताव करे, जो 2 बार की विधायक रही हैं और जो राजनीतिक परिवार से है बल्कि एक महिला भी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी की बयानबाज़ी लगातार सामने आ रही है। नेताओं के बयानबाज़ी से कहीं न कांग्रेस को नुकसान होगा, तो कांग्रेस को एकजुट होकर काम करना होगा, इनका मानना है। तभी कांग्रेस आगे बढ़ेगी। अगर एकजुट रहेगी, तो फिर आने वाले वक़्त में कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। युवा नेतृत्व की ज़रूरत भी युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।